झारखंड प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के साथ जो वर्तमान सरकार और इस कोरोना संकट काल में जो घटनाएं घटित हुई है और जिस प्रकार से उनके जीवन को संबल देने वाला, उनके जीवन को रक्षा करने वाला, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का पालन करने के लिए सरकार का गठन अपने बहुमूल्य मतदान के माध्यम से राज्य की जनता ने किया है, उसमें ये सरकार की विफलता के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यह प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखा है। दोस्तों, आपको याद होगा 6 मार्च 2020 की घटना, बोकारो के कशमार प्रखंड के कर्मा गांव के निवासी भूखल घासी की मृत्यु, 41 वर्षीय भूखल घासी की मृत्यु भूख से हो गई। प्रशासन तब हरकत में आया जब यह आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से यह सुर्खियां बनी और जिला प्रशासन, वहाँ के बीडीओ, सीओ सभी लोग दौड़ करके गए। उनकी पत्नी ने साफ तौर पे कहा, ये अखबारों की कुछ सुर्खियां हैं, जब भी 4 दिन से उनके घरों पे चूल्हा नहीं जलाता और उनकी मौत हो गई थी। तत्कालीन बीडीओ राजेश कुमार वहाँ पहुँचे और जाकर के किसी तरह से मामला को मैनेज करने का प्रयास किया और उनको कहा कि भाई आपको 20,000 रुपये देंगे, 25,000 रुपया देंगे, आप कोई भी आए तो ये बताएं कि भाई ये भूख से मृत्यु नहीं हुई, बीमारी से मृत्यु हुई। जब उस समय संयोगवश सदन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े ही गंभीरता और बड़े ही प्रमुखता के साथ सदन के अंदर, ये विधानसभा में इसको उठाया। संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान आलमगीर आलम जी ने सरकार की तरफ से वक्तव्य देते हुए कहा कि सरकार ने इसको संज्ञान में ले लिया है और हम इस सारे मुद्दे को ध्यान में दे करके देखेंगे जिसमें क्या हो सकता है। और उसी के रेफरेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने संजीदगी भी दिखाई और उन्होंने स्पष्ट निर्देशन दिया कि भाई राज्य के खाद्य सुरक्षा आपूर्ति मामले के जो सचिव हैं, उसमें अरुण कुमार जी थे, आप खुद जाकर के इस मामले को देखें। अरुण कुमार जी उनके यहाँ गए भी, पूरी प्रशासन की टीम भी गई और उन्होंने देखा भी किस तरह से हालात इतने खराब पड़े हुए हैं। ना रहने के लिए घर है, वो पूरे पंचायत में 65 के करीब घासी परिवार लोग रहते हैं जिनके पास ना घर है, ना उनके पास भोजन का कोई व्यवस्था है। और ये जो भूखल घासी का परिवार है, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि अपने लिए भोजन इकट्ठा करने में, ये खुद बेंगलोर में काम करता था, बेंगलोर से आ जाने के बाद कोरोना संकट काल में वो वापस नहीं जा पाए, इसलिए भुखमरी की स्थिति में आ गई। ये जग जाहिर है, नहीं तो फिर इस तरह के प्रशासन की तरफ से उसको दबाने का काम कैसे किया जाता है। उनकी मौत होने के बाद बड़े बड़े वादे किए गए कि उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। उनकी पत्नी का राशन कार्ड उसका नहीं था, ये सबको मालूम है। राशन कार्ड उनके मृत्यु के बाद दिया गया। 20,000 रुपया जो पारिवारिक जो अपने लाभ के माध्यम से दिया जाता है, उसका 10,000 का रुपया दिया गया। उनकी पत्नी को कहा गया कि भाई मैं विधवा पेंशन देंगे और उनके 2 बच्चियाँ जो बेटियाँ थी उनको कस्तूरबा में पढ़ाने का विषय दिया गया। उनके जो भी बीमार है या जो भी लोग हैं उनको अच्छे से देखेंगे, यह सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया। एक मामला जो एक दलित परिवार से संबंधित है और जिसको विधानसभा से लेकर के आपके माध्यम से पूरे राज्य सरकार को यह मामला संज्ञान में आता है, मुख्यमंत्री जी खुद इसको संज्ञान में लेते हैं, संसदीय कार्य मंत्री संज्ञान में लेते हैं। उसके बाद आपको जो है 6 मई, उससे ठीक 12 दिन पहले भूखल घासी का 20 वर्षीय बेटा नीतीश कुमार, जो पेटरवार के होटलों में ग्लास प्लेट धो करके अपने परिवार का लालन पालन पोषण करता था, उस की तबीयत खराब होती है और वो गाड़ी में चल करके, हल्का पेट दर्द होता है, बुखार आती है, और गाड़ी में एम्बुलेंस में चल करके बैठता है। वहाँ डॉक्टर नवाब करके हैं, वहाँ बहुत चिकित्सा पदाधिकारी और बहुत दिन से वहाँ पर पदस्थापित हैं, उनको सदर हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। एक चल करके गाड़ी पे चढ़ा हुआ बच्चा 12 दिन तक इलाज के क्रम में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसकी डेड बॉडी घर पे आती है। उसकी बेटी राखी कुमारी, जिसकी उम्र 12 साल, उसका इलाज भी उसी समय होता है। ऐसा बताया गया कि उसका परिवार एनीमिक है, भूख के कारण, कुपोषण के कारण वह अपने परिवार का ठीक से लालन पोषण नहीं कर पाता था, एनीमिक बताया गया। और उसका सरकार के संज्ञान में आने के बाद उसका सरकार के द्वारा उसका इलाज चल रहा है। आप मामले की गंभीरता को समझें तो सरकार के द्वारा उसका इलाज चल रहा है और उसकी जो मृत्यु आपको 6 मई को हो जाती है। 6 मार्च को भूखल घासी, ठीक उसके 2 महीने के बाद 6 मई को
उसके बेटे नीतीश कुमार की मृत्यु होती है। फिर मामला हाईलाइटेड होता है। कोरोना संकट काल था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट बंद था, इसलिए बहुत लोग इसको नहीं देखा पाए, लेकिन जिस तरह से इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया वो लोग नहीं दबा पाए, क्योंकि आप जैसे संजीदा पत्रकार हैं, समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसे मामलों को दबने नहीं देते हैं, आवाज़ों को दबने नहीं देते। सरकार ने तो बहुत प्रयास किया अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से, लेकिन वो दबा नहीं पाए। और जब वो बात आए कि भाई डीप बोरिंग की जो बातें थी, प्रधानमंत्री आवास की जो बातें थी और जो घोषणाएं थी, उसका क्या हाल हुआ? ना वहाँ डीप बोरिंग बना, ना प्रधानमंत्री आवास बनी। इवन क्या, जब सिर्फ राशन कार्ड प्रारंभ किया गया था और विधवा पेंशन प्रारंभ किया गया था, उसको 10,000 तभी पारिवारिक लाभ का मिला था, 10,000 उसके बाद मृत्यु के बाद मिला, उसके बेटे के मृत्यु के बाद। और ऊपर से जो वीडियो राजेश कुमार था, उसने गाली गलौज तक उसके पत्नी के साथ किया, बहुत गलत भद्दी भद्दी गालियां दी। जब मैं मिला उनके पत्नी से और उनके बच्चों से, तो आप देखेंगे, जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह, किस परिस्थिति में वो परिवार रह रहा है और अगल बगल के घासी परिवार के लोग रह रहे हैं। वो पूरा जो दबाने का काम किया, उनको भद्दी गालियां दी, डराने का काम किया गया। वो डॉक्टर नवाब भी है और ये आपके वीडियो राजेश कुमार जिनका ट्रांसफर अभी हो गया है, उन्होंने बहुत भद्दी भद्दी गालियां देकर के उनको दबाने का काम किया। नीतीश कुमार की मृत्यु होने के बाद डालसा की टीम, आप जानते हैं जो न्यायिक पदाधिकारियों की एक टीम होती है, अपने जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मोहम्मद साकिर के निर्देश पर डालसा के सचिव संजीत कुमार चंद्र और विश्वनाथ उरांव, उनकी टीम वहां पहुंची। पहले हमारे सचिव अरुण जी का, जो सरकार के सचिव हो उपभोक्ता मामले के, उनके सचिव ने तो वहां दौरा कर लिया था। बाद में डालसा की टीम पहुंची उनके बेटे की मृत्यु के बाद, जाकर इस परिवार के साथ गलत क्या हो रहा है। और मैं बताता हूं कि उन्होंने देखा कि भाई राखी की तबीयत ज्यादा खराब थी, नीतीश तो ऐसे लेकर के गया था, फिर 12 दिन के बाद उसकी मृत्यु कैसे होगी? और दोनों न्यायाधीशों ने बताया कि परिवार की स्थिति वाकई अत्यंत दयनीय है। राखी को तत्काल उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। परिजनों और ग्रामीणों से मदद की गुहार भी लोगों ने की। ये मामला है 6 मई 2020, भूखल घासी के मृत्यु के 2 महीने के बाद का। ये मामला भी सरकार के संज्ञान में आता है, डालसा के न्यायिक पदाधिकारी भी ध्यान पे आते हैं, और राखी का इलाज हो रहा था ये भी ध्यान पे आता है। उसकी मां बता रही थी जब राखी का इलाज नहीं हो रहा था तो ज्यादा स्वस्थ थी, लेकिन जब से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग ने उनका इलाज प्रारंभ किया, वो सूख करके कांटा हो गई। सरकार का इलाज चल रहा है, वो सूख करके कांटा हो गई। नीतीश का जब डेथ हुआ तो जो वहां के डॉक्टर हैं उन लोगों ने कहा कि इसकी मृत्यु का कोई कारण, बीमारी का कोई कारण पता नहीं चला, पेट के दर्द से मृत्यु हुई है। ऐसा जब उन्होंने सारे टेस्ट कराए तो टेस्ट में सारे टेस्ट सामान्य पाए गए। अब किस कारण से मृत्यु हुआ ये सरकार के ध्यान पे नहीं है। अब उनके परिवार को क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए तो सरकार के ध्यान पे नहीं है। और दुर्भाग्यवश उनके नीतीश के मृत्यु के बाद आपको जो है 31 अगस्त को उसकी बेटी राखी देवी, जिसके इलाज चल रही थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस मामले को भी दबाने का प्रयास किया गया। आनन फानन में जब यह मामला क्योंकि गंभीर होता चला जा रहा है कि भाई संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में जहां हम स्टेट इसलिए चाहते हैं कि हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को नहीं जी पाता है तो ये सरकार जो है उसका एक मददगार बन के खड़ा हो सके। नहीं तो इस सरकार की क्या जरूरत है? ईश्वर ने तो हमें स्वतंत्र पैदा किया है, हम स्वतंत्र ही जिएंगे, स्वतंत्र ही मरेंगे। ऐसे कठिन परिस्थितियों में ही सरकार का ध्यान उसके ऊपर रहे और परिवार के ऊपर रहे। और जब इस संविधान ने पहला ही विषय रखा है कि दलित शोषित आदिवासियों के जीवन को बेहतर करने के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करनी है, और लोक कल्याणकारी राज्य ही इसको आगे लेकर के जाएगा। और राज्य की जो अभी की सरकार है, हेमंत जी की सरकार, ये दलित आदिवासियों शोषित पीड़ितों की सरकार है, ऐसा दम्भ भर करके ही इस सत्ता में आई है। और उनके सत्ता में रह करके एक लड़के का जो घर का लालन पोषण करने वाला था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब आप देखिए मजाक क्या होता है कि पूरी टीम पहुंचती है हम लोगों के जाने के बाद, और उसका अम्बेडकर आवास इसके मृत्यु के बाद मिलता है। माने 3 मृत्यु के बाद 3 सरकारी योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिलता है। और इसके बचे हुए कौन है? एक बेटा है जो बड़ा है, उसकी पत्नी है, पत्नी का एक गर्भ में बच्चा है, एक बच्ची है, और एक और बेटी है। बड़े भयभीत लोग हैं।
उनको लगता है कि मेरा भी मृत्यु अब आ जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई किसी प्रकार से कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल सकती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। एक पदाधिकारी, सारा सरकारी मिशनरी इस चीज़ को दबाने पे लगा रहता है कि भूगल घासी की मौत जो है, मृत्यु जो है, भूख से नहीं हुई है। हम लोग जब जाते हैं वहाँ, जो राशन और जो चीज़ें पहुँचाते हैं, वहाँ जो जिला प्रशासन की पूरी टीम जाती है, वो एकदम घर पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लेकर के घुसता है और घुस करके दिखाता है कि भाई यहाँ पर्याप्त अनाज था। पर्याप्त अनाज कैसे था भाई? अमर बावरी गया है, वहाँ के विधायक गया है तो उन्होंने कुछ दिया है और विधायक जी ने भी कुछ भेजा है, वो सारे अनाज को दिखा के पर्याप्त अनाज है, ऐसा वो लोग बताते हैं। राशन कार्ड उनको मिल गया है उनके मृत्यु के बाद, हम लोगों ने माना है। लेकिन एक परिवार, जो दलित परिवार है, जो अपने दुख को सरकार के समक्ष रखा है, जो बता रहा है कि भाई मेरी स्थिति ऐसी है कि अब मेरे को आपकी जरूरत है, और सरकार सिर्फ यह आय वास करने के लिए हम उसका इलाज सदर अस्पताल में करा रहे हैं। अगर यदि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने रिम्स को क्यों नहीं रेफर किया?